जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल रैंक राइजर्स में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को जो एग्जाम में एकदम आने के चांस हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, डेली की डेली मिलेगा और मैथ और रीजनिंग का मिलेगा। और प्रयास है कि और भी सब्जेक्ट का आपको इस पर प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पढ़िए इस प्रश्न को। कह रहा 10 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत दिया है। 10 संख्याओं का औसत। चलिए आइए देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है? 30 है। उसके बाद क्या दिया है? 10 संख्याओं, यदि एक संख्या में 30 की वृद्धि की जाए और शेष 5 में प्रत्येक में 4 की कमी की जाए तो नया औसत क्या होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, कैसे लगाएंगे। देखिए, सबसे आसान तरीका है, 10 संख्याओं का औसत दिया है, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो करना क्या है, इस 10 का औसत या तो योग से निकालिए या ऐसा तरीका बता रहे हैं जो एग्जाम में प्रयोग करिए। तो 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल औसत है 30। अब फिर कह रहा है यदि एक संख्या में, कितनी संख्या में? एक संख्या में। यदि एक संख्या में 30 की वृद्धि हुई तो बताइए औसत में भी तो वृद्धि होगी। तो यानी 10, अगर 30 वृद्धि हुई है एक संख्या में तो औसत में कितना वृद्धि होगी? तो 3 की वृद्धि होगी। इसमें 3 की वृद्धि कर लीजिए, 33 हो गया। फिर कह रहा है शेष 5 में, शेष 5 संख्या में 4 की कमी हुई। अच्छा, 5 संख्या है, 4 की कमी हुई तो वाकई में 20 कमी हुई। 20 कमी हुई है तो ये ध्यान रखिए, 20 जो कमी हुई है औसत में कितना कमी? तो 2 की कमी। औसत में कितना की कमी? तो उत्तर कितना आया बाबू? 31। यही हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नया औसत पूछा है आपसे तो नया औसत यही है। क्लियर हुआ? दूसरा, महक और ललिता ने कुछ पैसे 3:7 के 3:7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। महक की प्रारंभिक पूंजी 18,000 रुपये थी। यदि महक ने 8वें महीने के अंत में 4,000 रुपये निकाले, पहले वर्ष के अंत में महक और ललिता के बीच लाभ साझेदारी का अनुपात क्या था? यही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना है। इसमें महक है और कौन है? ललिता है। तो इनका अनुपात किस अनुपात में है? 3:7 में। और प्रारंभिक पूंजी कितना लगाइए? महक की प्रारंभिक पूंजी 18,000 रुपये है। तो देखिए, इसके बराबर 18,000 दे रखा है। अगर 3 जीरो को होल्ड करिए तो 3 का कितना गुणा है? 6 गुना। तो इसका भी आप 6 गुना करिए तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। और कितना जीरो होल्ड यहाँ किए हैं? तो 3 जीरो। 3 जीरो आप भी लगा दीजिए। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहा है? 8वें महीने के अंत में, यानी 8 महीने तक रहे हैं कौन? महक। तो सबसे पहले यहाँ महक को रखिए, इसका अनुपात होगा किसके? ललिता के। अब होगा क्या? महक का कितना दे रखा है? तो 18,000 रुपये। कितना लगाई है? 18,000 रुपये। कितने महीने तक? 8 महीने तक। उसके बाद प्लस क्या किया है? प्लस दे रखा है कि 4,000 रुपये क्या कर ली? निकाल ली। तो जब 18 में 4,000 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा? 14,000 रुपये। और ये कितने महीने तक? तो कह रहा है 8 महीने के बाद निकाल ली तो कितना बचा बाबू? 4 ही महीना तो बचा 12 महीने में। ये अनुपात जो होगा किसके बराबर होगा? ललिता के। तो ये अनुपात ललिता का कितना है बाबू? ललिता का तो ये 42,000 रुपये, 42,000। ये कितने महीने के लिए? तो 12 महीने के लिए। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसमें से कुछ कॉमन होने लायक है तो कॉमन ले लीजिए। क्या यहाँ 3 जीरो कॉमन हो जाएगा? तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और वो कॉमन हो जाएगा तो क्या इससे कट जाएगा? तो एकदम कट जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो जो कॉमन हो रहा है वो काट देंगे।
और कुछ कटेगा, 4 कॉमन ले, अगर 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 4 बाहर निकलेगा, तो ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यानी 4 अब बाहर निकालेंगे तो 4 से 4 दूनी 8 हो गए, 4 खत्म हो जाएगा। और कोई कटेगा, 2 से काटिए, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 2 खत्म, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 से इसे काटेंगे तो 21 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 18 बचा, और बीच में प्लस है 7, अनुपात कितना हो गया, 21 तियाँ 63। अब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 18 2 20 5 25 अनुपात 63। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नया जो इसका अनुपात आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है, 25 अनुपात 63। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, यदि मूलधन राशि 50,000 है, 50,000 रुपये यदि, और 4 वर्षों के लिए 2% है, अगर 4 दर कितना है 2%, तो कह रहा है साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज क्या हमें निकालना है, तो इसका एकदम फार्मूला बेसिक क्या होता है, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसी को लोग शॉर्ट में SI कहते हैं, और इसके बराबर होता है PRT अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो P का प्रिंसिपल कितना है 50,000, रख देंगे 50,000, गुणे रेट कितना है 2%, और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष, कितना टाइम है 4 वर्ष, और बट्टे कितना है 100, भाग दे देंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 पच्चे 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 हुआ, 2 0 बचा है, रख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया 4,000 रुपये। इसका क्या हो गया, सिंपल। एक तरीका से और इसे हम लगा सकते हैं, अगर आपको कमेंट करेंगे तो हम वो भी तरीके सब बताएंगे। दूसरा क्या है, एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। यदि सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए। इसी में से हमें एक ऐसी संख्या है जो 28, 42 और 56 से विभाजित कर देंगे, लेकिन 11 हमेशा शेष बचेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो 11 सब में से माइनस कर लीजिए, ऑप्शन से क्या कर लीजिए, 11 सब ऑप्शन में से आप माइनस कर लीजिए। अब उसके बाद इस संख्या से भाग देखिए क्या भाग जाता है, अगर जाता है तो वही उत्तर होगा। इसमें देखिए घटाएंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 168। पहले 168 को ही तुरंत चेक कर लीजिए कितना होता है, और यहाँ कितना हो रहा है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 165। अब दूसरा बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये सभी संख्याएं सम है, क्या है सम है, तो कभी भी उत्तर जो होगा घटाने के बाद एलसीएम सम ही आएगा, विषम नहीं आ सकता। तो 165 कभी एलसीएम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो इसको सभी को घटा के देखिए कौन कौन उत्तर होता है, उसको काट के आप इसमें देखिए 168 में आप भाग देंगे 28 से, और 28 से नहीं सीधे 42 से ही दे दीजिए, तो 42 सब इसमें भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 चौका 16 होगा, और 2 चौका 8 होगा। इससे तो एकदम भाग जा रहा है। 28 से देखिए इसको मान लीजिए 30, अगर 30 से इसमें भाग दे के देखेंगे तो 3 पचे 15 होगा, 3 छक 18 होगा, और 2 कम करना पड़ेगा, तो 18 में से 2 छक्के 12, 12 इसमें घटाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तरीका और क्या है, आइए बता देते हैं। जैसे 28 है, कितना है 28, 42 और 56, इसका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या को आप हमेशा एलसीएम मानिएगा। किसको मानना है, बड़ी संख्या को। तो 56 को एलसीएम मानिएगा, और इससे भी इसमें भाग दीजिएगा, इससे भी इसमें भाग दीजिएगा। यदि भाग चला जाए तो समझिए वही आपका एलसीएम हो गया। तो अब भाग दे के देखेंगे क्या 42 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका दोगुना करके देखिएगा, 56 दूना 112 होता है, तो क्या 42 से जा सकता है, नहीं जाएगा। 3 गुना देखिए, 56 तियाँ कितना होता है 168, 56 तियाँ 168 होता है। अब देखिए ये गोया 168 हो गया, 168 में चेक करिए क्या इससे भाग जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 40 इसको मानिए 2 कम है, 2 एक बार और मानिए तो 2 चौक 8, 168 हो गया, इससे भाग चला जा रहा है। एक बार इससे भाग दे के देखिए,
एक बार 28 से, तो 28 से नहीं भाग देंगे हम, कितना से भाग देंगे, इसमें 2 बढ़ा के देंगे, यानी 30 मान लीजिए, और 3 8 30 मान लीजिए, और 3 6 18, 6 दाएं इसका गुणा करिए तो 180 हो गया। और इसमें 2 आप ज़्यादा माने, 2 कम कर लीजिए, तो 2 छक्के 12 इसमें से कम कर लीजिए, तो देखिए घटाएंगे तो 168 मिलेगा, यानी इससे भी भाग जा रहा है, यानी हमारा एलसीएम कितना है 168, इसका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कह रहा है शेषफल हमें 11 प्राप्त करना है, तो जब शेषफल 11 प्राप्त करना है तो इसमें शेषफल 11 को आप जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट। ABC क्रमशः ABC क्रमशः 9,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में B का हिस्सा 759 रुपये हैं, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, ये आपसे पूछा है। देख लीजिए इस प्रश्न को एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे ABC ने किस अनुपात में पैसा लगाया, ABC, ये 9,000 रुपये हम लगाया, ये 18,000 रुपया लगाया और ये 21,000 रुपये लगाया। अगर समय नहीं दिया हो तो समय को आप यहाँ नहीं रखेंगे, बात समझ में आ गया। लेकिन समय अगर 1 का भी दे दो तो आप समय को आपको रखना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ समय नहीं दिया, तब मान लीजिए यहाँ 12 से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 12 से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 12 से गुणा कर लीजिए, सब क्योंकि 12 महीने के लिए अनुपात अनुपात अनुपात। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। लेकिन पेपर में आप बैठिएगा तो एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, जब ये अनुपात में है तो इनको यहीं ना आप काट लीजिएगा, यहीं काट लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, यहीं काट लीजिएगा। तो आप पेपर में कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ भी 12 खत्म, 12 खत्म, 12 खत्म, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या कट जाएगा, 3 0 से 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 6 का 18 होगा, 3 7 21 होगा, बात समझ में आ गया। अब और नहीं कटेगा। अनुपात का मतलब होता है एक ऐसा हथियार उठाइए जो तीनों को काट दे, 4 रहे तो चारों को काट दें, 5 संख्या है तो 5 को काट दे। उसके बाद जो दिया है उसकी तुलना उसी से कर देते हैं। देखिए B दिया है, B का हिस्सा 759 रुपया, तो B का यहाँ हिस्सा कितना है, तो B का हिस्सा यहाँ 6 है, तो 6 बराबर आपको क्या दे रखा है, 759 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 759/6। अगर जो आपसे पूछा है उसी से आप गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। आपसे क्या पूछा है, अर्जित कुल लाभ, क्या पूछा, अर्जित कुल लाभ। तो देखिए 6 3 9 9 और 7 16, यहाँ 16 से आप गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 8 16 होगा। 8 से 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो देखिए 253 गुणे कितना है, 253 गुणे 8 है। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 त्रिक 24। अंत में जिसके 4 आए वही उत्तर होगा। अंत में 4 आए, नहीं है यहाँ पे उत्तर नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। ऑप्शन 2 हमारे पास बच गया, बी और सी। अब देखिए क्या करना है, 8 25 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42। अब बताइए अंत में कौन सी ऐसी संख्या जिसका 24 है, तो ये है, तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब बचा कितना है, 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 होगा, कितना होगा 20। तो 2024 इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ? उसको नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, समय दिया है 2 वर्ष, कह रहा 2 वर्ष के अंत में 7100 रुपये के कुल 7100 रुपये के मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। इसको 4 तरीके से लगा सकते हैं और हम आपको एक ही तरीका बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा चीज़ें तो बताइएगा, ठीक है, और यही आप प्रयोग करिएगा एग्जाम में। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको 10% जो दिया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब कैसे होता है आइए समझा भी देते हैं। अगर 10% लिखा है तो जब ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो इस प्रतिशत हटेगा तो हो जाएगा 10/100। इस प्रतिशत हटेगा नीचे 1/100, ये इससे खत्म।
तो ये हो गया 1/10। ये आपको याद करना पड़ेगा, जितना याद रहेगा उतना चीज़ें जल्दी होंगी, नहीं याद रहेगा थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा जरूर। क्लियर होगा? तो 1/10। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या ब्याज की बढ़ के मिलता है कि घट के मिलता है? तो ब्याज हमेशा बढ़ के मिलता है। तो ब्याज जब बढ़ के मिलता है तो 10 रुपया हम लगाए थे और 1 रुपया हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। तो 10 रुपया लगाए थे, 1 रुपया ब्याज मिला, तो कितना मिला बाबू? 11 रुपया मिला। फिर कह रहा है 2 वर्ष तक हम एक काम किए हैं। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। ये पहला वर्ष है और इसके बाद दूसरा वर्ष में हम जब लगाएंगे 10 रुपया तो फिर हमको ब्याज कितना मिलेगा? फिर हमें 11 रुपया ही ब्याज मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। और 11 का 11 में जब गुणा करेंगे तो 121 होगा। बात समझ में आ गई? ये जो 100 रुपया होता है इसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम पी से दिखाते हैं। बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसे ए से दिखाते हैं। क्लियर होगा? और बड़े वाले में जो ये मिश्र धन होता है उसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है। तो बताइए इस मिश्र धन में से इस मूलधन को हम घटा दें 100 को तो कितना बचेगा? 21। जो 21 ये बचा यही तो ब्याज है, यही तो हमारा ब्याज है। बात समझ में आ गया? तीनों चीजें निकल गई। जो प्रश्न में दिया हो, जो प्रश्न में दिया हो उसकी तुलना हम उससे कर देंगे। अगर मिश्र धन दिया रहे तो मिश्र धन से, ब्याज दिया रहे तो ब्याज से, मूलधन दिया रहे तो मूलधन। बताइए 7100 रुपया आपको मिश्र धन है कि मूलधन है कि ब्याज है? तो कहेंगे सर ये तो मूलधन दिया है। तो आप बताइए यहाँ मूलधन कौन है? तो कहेंगे मूलधन तो 100 रुपया है। तो आप बताइए 100 रुपया के बराबर क्या दे रखा है? 7100 रुपया दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। अब जो आपसे पूछे ना उसी में वो आप गुणा कर दीजिएगा। और बताइए तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? ये जब 100 इधर है तो इधर जाता है तो भाग करता है, ये जब इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 7100/100 होगा। जो निकालना हो उससे गुणा कर दीजिएगा। क्या आपको निकालना है? तो ब्याज। यहाँ कह रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए तो ब्याज कितना है? 21। इस 21 से आप गुणा कर दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 71 गुणे 21, यही आपका उत्तर है। इसका आप गुणा कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकन्नम 1, ऐसा उत्तर होगा जिसके अंत में क्या रहेगा? 1 रहेगा। है ऐसा कोई ऑप्शन जिसके अंत में 1 हो? तो कहेंगे जी सर एक ही ऐसी संख्या है 1491 जिसके अंत में क्या है? 1 है। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा, सी। अब ना समझ में आए तो इन दोनों का गुणा करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, ट्रेन का सवाल है। तो अब देखते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ट्रेन है, चल रही है और उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा एक व्यक्ति है। अब दो लोग हैं, एक ट्रेन है उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी है उसी दिशा में जा रहा है। इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। तो बताइए ये ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, आदमी भी इसी में, ट्रेन भी है, मैन भी है। इसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? अब करना क्या है? रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति हम कैसे निकालेंगे? तो सापेक्ष गति बड़े वाले में से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में से 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अब उत्तर हमेशा ध्यान दीजिएगा किस में दिया है? तो कहेंगे सर जो उत्तर तो हमारा सेकंड में दिया है। किस में दिया है? सेकंड में दिया है। तो हमेशा अगर उत्तर आपका सेकंड में है तो इस बात का ध्यान रहे, इसको भी हम छोटा ही रूप में लाएंगे। तो क्या करेंगे? 50 को किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है
और घंटा में बताइए कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो वही हो गया। यदि न समझ में आए तो ये इसके स्थान पर लोग कहते हैं किससे गुणा कर लीजिए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड से आप गुणा कर लीजिए। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका गुणा इसमें हुआ तो 2 5 बचे 25 होगा, जीरो का गुणा नहीं करेंगे, जीरो आ गया यहाँ पे, 18 नीचे है तो 18 रहेगा और यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या है, सापेक्ष गति है। क्या है बाबू, सापेक्ष गति है। बात समझ में आ गया। तो सापेक्ष गति हमारा निकल के आ गया। हमसे जो पूछा है उसकी अब चर्चा करेंगे। क्या पूछा है, कितने समय में। तो समय बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। अब दूरी कितना है, तो दूरी 120 मीटर दे रखा है, बट्टे चाल कितना है, तो सापेक्ष चाल 250 मीटर अब बट्टे 18 सेकेंड है। अब देखिए अगर ये जो नीचे है ये हमेशा पलट के ऊपर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो जब 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड। देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 12 का गुणा 18 में करिए, 12 गुणे 18 कितना होगा, 12 × 8 = 96, बचा कितना 9, 12 का 9 12 और 12 और 9 कितना हो गया 21, और नीचे किससे भाग देना है, 25 से, और उत्तर में मीटर खत्म हो गया, क्या बचा है, सेकंड बचा है। तो देखिए 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, उसके बाद कितना बचा 16, 16 बचा हुआ है। अब देखिए हमारा उत्तर 8 से स्टार्ट होगा। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 8 से उत्तर दे रहा है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लेकिन ध्यान देंगे यदि हम नहीं ऐसे कर पाएँ तो फिर क्या करना है, 25 दशमलव इसमें लगाएंगे 8 में, तो यहाँ 0 होगा, 25 छक्का होता है 150, यहाँ 6 आ गया। अब 150 गया, यहाँ निकाल देंगे कितना बचा, 10 बचा, 0 बढ़ गया। 25 चौका 100 होता है, तो 8.64 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 ही है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष के बाद पूछा है। तो देखिए पिता दिया है, पुत्र दिया है, दो लोग दिए हैं, तो पिता हो गए, पुत्र हो गए, दो लोग हो गए। और उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 5:3 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इनकी आयु को दर्शाने वाला जो है गुणनफल दिया है 960 ही, तो हम भी इनकी आयु का क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। तो इनका मान लेंगे, मान लेंगे, ये सब लिखा नहीं जाता है एग्जाम में लेकिन बता रहे हैं। इसका जो आयु था पिता का 5x था, अनुपात इसका कितना था 3x था, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणनफल क्योंकि दिया है, तो हम भी इनकी आयु का गुणनफल दिया है ना। देखिए कह रहा आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो 5x गुणे 3x बराबर कितना दे रखा है, 960 दे रखा है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखिए 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और x में जब x का गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, इसके बराबर 960 दिया है। ये गुणा में है तो उधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। आप यहीं डायरेक्ट काट लीजिए, लेकिन एक बार हम समझा दे रहे हैं, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 960/15 होगा। क्लियर हुआ, आप यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हैं। 15 का 9 15 होगा, 15 छक्का 90 होगा, 6 बचा, 15 चौको 60 होगा। तो x स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो स्क्वायर है, जब ये उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 64। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बताइए किसका वर्ग है, तो कहेंगे सर ये तो 8 का वर्ग होता है, तो मतलब 8 का वर्गमूल है ये, तो यानी 8 हो गया इसका उत्तर। समझ में आ गया, उत्तर नहीं हुआ, इसका x का मान 8 आ गया। अब यहाँ 5 गुणा हम 8 कर देंगे, अनुपात 3 गुणे 8 कर देंगे,
तो 8 पचे ये 40 हो गया और ये कितना हो गया 3 8 24 हो गया। ये तो इनकी आयु निकल गया। कितना इनकी आयु थी? ये पिता का आयु 40 वर्ष और पुत्र की 24 वर्ष। अब कह रहा 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तत्काल का नहीं पूछ रहा है वर्तमान का। तो आप भी कहिए रहने दो बाबू, तुमको 6 वर्ष हम भी बाधक बताएंगे, काहे परेशान हो। तो ये हो जाएगा 46 वर्ष और ये हो जाएगा 30 वर्ष। इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात लगाइए। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 एक अन्नम 2 होता है, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पच्चे 10 होता है। इसका अनुपात कितना आ गया? 23:15। कोई है ऑप्शन बी? बिल्कुल है, ऑप्शन ए 23:15। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए 23:15। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। 40% की छूट दी गई। इस 1200 रुपये पे 40% की छूट दी गई। कह रहा है यदि 20% की हानि होती है, कितना परसेंट की हानि होती है? 20%। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? अब दूसरी ये बात समझिए, आप गए मार्केट में सामान लेने, क्या लेने? सामान लेने। तब तक पता चला दुकानदार बोला ले लीजिए, हम आपको 40% डिस्काउंट दे देंगे। तो 40% वो आपको डिस्काउंट दिया ही, तब तक जब आप लेके निकल गए तब दुकानदार को याद आया और इस तोरी का नुकसान हो गया, हमारा 20% की हानि हो गई। कितने परसेंट की? 20% की हानि हो गई। तो जब वो दे दिया सामान तब उसे पता चला हमको 20% की हानि हो गई। तो यानी उसका वही पूछ रहा था, आखिर उसका क्रय मूल्य क्या था। तो आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। 1200 रुपया उसका MRP था और कितना रुपया वो छूट दिया। अच्छा बताइए 40% कोई चीज़ छोड़ रहा है तो 60% उसका मूल्य रहा होगा, यानी तब इसका क्या होगा? 60%। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100 लग जाएगा। बात क्लियर हुई? तो परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा? 100। तो 60/100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 1। अब 12 छाक कितना होता है? 72 और 0 है तो 0, 720। ये 720 रुपया उसका हुआ जब वो 40% क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आ गया? अब डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने क्या किया? उसे एहसास हुआ कि हम इस पर कितना नुकसान सह लिए? 20%। और जब 20% का वो नुकसान सह लिया तो ये बताइए किसका मान दिया है? कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। अगर इसमें से 20% वो नुकसान सह लिया है तो 80% रुपया पाया कि नहीं पाया? तो बिल्कुल पाया। तो इसी 80% का मान वो दे रखा है। कितना दे रखा है? यही 720 रुपया। तो ये जो 720 रुपया है ये 80% का मान के बराबर है। तो बताइए यहाँ से अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 1%। क्या निकालेंगे? 1%। क्या निकालेंगे? 1%। तो यहाँ से जब 1% बराबर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 720 अब बट्टे 80 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 9 72। तो 1% बराबर कितना आ गया बाबू? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। अब आपको जो चाहिए, कह रहा क्रय मूल्य वस्तु का, तो क्रय मूल्य कितना था अपने आप में? 100%। तो हम इसमें 100% से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 9 1 9 हो गया, 2 0 है तो चपका देंगे। 900 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसको अब नेक्स्ट, पाइप XYZ। पाइप क्या दिया रहा? XYZ। कह रहा जलाशय को 8 घंटे में भर सकते हैं। जलाशय है उसको कितने घंटे में भरेंगे? 8 घंटे में। कह रहा उस पर 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, 2 घंटे एक साथ काम करते हैं सब, उसके बाद क्या करते हैं सब? जेड को बंद कर देते हैं, कहते हैं अब जेड को बंद किया जाए। तो जेड को बंद कर दिए। फिर कह रहा है एक्स और वाई शेष भाग को 12 घंटे में, 2 घंटे बाद जब बंद करने के बाद अपने ही दोनों मिलकर एक्स और वाई दो कह रहे हैं 12 घंटे में भर सकते हैं। तो कह रहा है जेड को जलाशय भरने में कितना समय लगेगा? जेड को निकालते हैं सब, फिर क्या करते हैं? जेड से काम करवाते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है? XYZ एक आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। जब
कुल दिन निकालना हो, यानी कुल कार्य निकालना हो, कुल समय, तो इसके बराबर क्या होता है, दिन गुणे, क्या होता है, दिन गुणे दक्षता। क्या होता है, दिन गुणे दक्षता, दिन गुणे दक्षता होता है। बात समझ में आ गई। दिन गुणे क्या होता है, दक्षता। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड, इसको 8 घंटे में भर सकते हैं। तो कुल कार्य यानी वो 8 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको 8 घंटे में भर सकते हैं। बराबर कितने दिन, दिन रहे चाहे घंटा रहे, अगर घंटा दिए तो घंटा रखेंगे, दिन है तो दिन। देखिए कह रहा है 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, कितना है, 2 घंटे। कलर चेंज कर लेते हैं, 2 घंटे, कितना घंटे, 2 घंटे। तो उसी 2 घंटे की कौन कौन एक साथ कार्य किया, एक्स वाई जेड, तीनों ने एक साथ कार्य किया है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दिन हो गया, और दक्षता इनकी कितना है, 2 घंटे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर होगा। अब 2 अंत में लिखे चाहे पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, ये दिन और दक्षता दोनों लिखा गया इसका, फिर कुछ जितनी बार क्रियाकलाप हो ऐसे गुणा में करते जाएंगे, और साथ में जोड़। कह रहा बाद में जेड को बंद कर दिया गया, तो जेड को बंद किया गया, तो बाद में जब प्लस लगाएंगे, यानी फिर वही काम जोड़ रहे हैं दोनों लोग ना। जैसे इसके बाद कौन आ गया, फिर जेड को बंद कर दिया गया, तो कौन आया, एक्स और वाई आया। कितने घंटे तक ये काम किए हैं सब, ये तो 12 घंटे में कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब गुणा यहाँ लगाइए चाहे ना लगाइए, बात क्या है, बराबर है। क्लियर हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 12 हो गया, कितना हो गया, 12। अब देखिए ये प्लस हो गया यहाँ पे, तो इसके इधर देखिए सेम सेम दोनों है कि नहीं है, तो इसको इस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ जब ये 2 घट जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, 6, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ 12 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणा, और कुछ नहीं करना है, और कटने लायक हो तो काट देंगे। तो अगर देखिए कटने लायक है, 6 का नम 6 होता है, और 6 दूना 12 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए उधर 2 बच गया, इधर 1 बच गया, और कुछ नहीं होगा कटने पिटने लायक, तो लग रहा है नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बराबर क्या हो गया, 2x प्लस 2y। अरे इसमें गुणा कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद क्या करना है, ये गुणा इधर जब आएगा क्या करेगा, माइनस किया जाएगा ना। तो उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस माइनस, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर हो गया 2x प्लस 2y। क्लियर हुआ। अब इसको क्या किया जाए, x का इधर भेज देंगे, तो जब 2x इधर आ जाएगा, अच्छा इसको उधर भेज दीजिए, क्या करिए, उस साइड भेजिए, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या कर देगा, माइनस। और यहाँ क्या है, एक y है, दोनों को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, z बराबर क्या बचेगा, x जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें से 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x। और y जब उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो ये प्लस क्या बचेगा, y बचेगा कि नहीं बचेगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा ये समझिए, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या गुणा 1 है कि नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है तो क्या गुणा 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इन दोनों को आपस में पक्षांतर नहीं करेंगे बल्कि भाग दिलवाएंगे, तो इसको इधर भाग दिलवाएंगे, तो x बट्टे क्या कितना हो जाएगा, देखिए z बट्टे क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई,
इसके बराबर क्या बचा है, इसके ऊपर देखिए 1 बचा है कि नहीं बचा है, और इसके कुछ नीचे ये भी उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब कि 1 ही बचेगा, यानी 1/1। तो जेड की जो एफिशिएंसी आती है, जेड की एफिशिएंसी कितना आई है, देखिए जेड की एफिशिएंसी 1 है और एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी 1 है। बात समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बाबू, कार्य निकालेंगे। अब कुछ जो भी मान दिया हो वहीं रख देंगे। अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर और गुणे 8 दिया है, तो क्या x और y बराबर हम कह सकते हैं कि 1 है, और z बराबर भी कह सकते हैं कि 1 है। तो देखिए कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इन दोनों के स्थान पे 1 होगा, प्लस z के स्थान पे कितना होगा, 1 होगा, इन दोनों का गुणा कितना से किया जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कुल कार्य हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 2, कितना हो गया, 1 1 2 गुणे 8, तो कुल कार्य कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16 आ गया। किससे करवाना है, तो कह रहा है जेड को जलाशय भरने में कितना समय, जेड की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो इस 16 को किससे भाग दिलवा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1 से। जब 1 से भाग देंगे तो 16 बार में ही जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उत्तर कितना आया, 16 आया। आपको चीजें क्लियर होंगी। ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको बट्टे में भी करके लगा सकते हैं फ्रैक्शन के तौर पे, तो वो भी बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताएंगे फिर कभी। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ए और बी हैं, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। कह रहा बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह पूछा है। समझ में आ गया बाबू। तो आइए लगाते हैं, क्या क्या दिया उसी को रख देंगे। तो देखिए ए और कौन है, बी, ए प्लस बी जब 2 लोग मिल गए हैं तो एक काम था उसको कितने दिन में निपटा दिए, 8 दिन में। दिया कि नहीं दिया है, तो कह रहा 8 दिन में हम निपटा दिए। उसके बाद कौन है, बी है और सी उसी कार्य को, कार्य वही है, मान लीजिए घर बनाना है, घर ये दोनों मिलके कहे हम 8 दिन में बना देंगे, और बी और सी ये कह रहे हैं कि हम 12 दिन में बना देंगे। तो जब बी और सी को लाया गया तो कह रहे हैं हम कि हम 12 दिन में बना देंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कह रहे हैं कि हम 6 दिनों में कर सकते हैं। जब तीनों मिल गए तो तीनों को आप मिला दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिला दीजिए। ये सब कह दिए कि यह काम हम बाबू कितना दिन में कर देंगे, तो कह रहे हैं सब 6 दिन में हम कर देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए होगा कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा कहे रहे हैं बड़ी वाली संख्या मानिएगा। क्या मानिएगा, बड़ी वाली संख्या मानिएगा। तो जब बड़ी वाली संख्या मान लीजिए इसमें 12 है तो 12 मान लिए, तो जब 12 हम एलसीएम मान लिए तो क्या 8 से बाहर 12 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो 12 दुगुना करिए 24, तो क्या 24 में तीनों संख्या 8 से भाग जा सकता है, कितनी बार में, 8 त्रिक 24 बार में, 12 दूना 24 बार में, 6 चौक 24, यानी इस तरह से भाग जाएगा। ये जो आता है ये वाला ए एफिशिएंसी होता है, इन लोगों का कार्य होता है। तो बताइए, आप बताइए ए और बी, यही ध्यान दीजिए, इस पे फोकस करिए थोड़ा। ए प्लस बी प्लस सी, इसका एफिशिएंसी कितना दिया, ऐसे समझिए ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी आई है 4। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यही कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा मत। तो ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो बताइए यहाँ टोटल 4 है, यहाँ कितना रख दें कि ये 4 बन जाए, तो कहेंगे सर 1 रख दीजिए। तो सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि 1 है। क्लियर हुआ, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब बताइए बी प्लस सी, क्या दिया है, बी प्लस सी। अब बताइए बी प्लस सी, यानी इन दोनों के बराबर कितना एफिशिएंसी है बी प्लस सी का, कहेंगे सर जी 2। अब बताइए प्लस यहाँ ए के स्थान पर कितना रख दें कि ये 4 हो जाए, तो कहेंगे सर 2। तो ए की एफिशिएंसी कितना आ गई, ए की एफिशिएंसी कितना आ गई बाबू, 2 आ गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
काम क्या कराना है, ए और सी से, ए और सी से, ये दोनों लोग से मिलकर काम कराना है हमें। तो ए और सी से मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में, कार्य कितना है 24 है। काम किससे कराना है, ए और सी से, 1 और 2 मिल गए, कितना हो गए 3। अब काटेंगे तो कितनी बार में, 3 8 24 दिन। 8 कहीं दिया है, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष, आज से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आज से 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले, क्लियर हुआ। कह रहा अभी एक बच्चा पैदा हुआ, अभी मतलब वर्तमान में पैदा होता है, 4 वर्ष पहले नहीं हुआ, वर्तमान में। जब बच्चा 8 वर्ष का होगा तो परिवार की औसत आयु, तो मतलब आज नहीं पूछ रहा, 8 वर्ष बाद पूछ रहा है और बच्चा को लेके पूछ रहा है कि औसत आयु कितना होगा। तो सबसे पहले हम 4 वर्ष पहले औसत आयु निकालने कितना थी। तो जब 4 वर्ष पहले कितने सदस्य हैं बाबू, 4 सदस्य, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सदस्यों की संख्या 4 है। तो 4 गुणे 18 करेंगे, क्या करेंगे बाबू, 4 गुणे 18 करेंगे, क्लियर हुआ। तो सबसे 4 वर्ष पहले तो लिखेंगे, देखिए 4 वर्ष पहले, ये आपको लिखना नहीं है, बस हम बता रहे हैं। तो 4 वर्ष पहले, तो 4 गुणे 18 कितना हो गया बाबू, 72, 18 चौक 72 वर्ष, यानी 4 वर्ष पहले कितना औसत आयु थी, 72। अब वर्तमान में इसको लाइए, क्या लाइए, वर्तमान में। अगर वर्तमान में प्रेजेंट में लाएंगे तो 4 वर्ष बताइए, 1 का 4, 1 का 4 ऐसे करके लाएंगे, या 4 चौक का सीधा ना गुणा करके लेते आइए, समझ में आ गया। तो 1 का 4 वर्ष पीछे जाए, वर्तमान में आएंगे, दूसर का 4 वर्ष आएंगे, तीसर का 4 वर्ष, चौथ का, तो 4 चौक का 16, यानी वर्तमान में 4 गुणे 4 के साथ आएगा, यानी 16 प्लस कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो जोड़ेंगे कितना होगा 8 और ये हो गया 88, ये 88 वर्ष इनका वर्तमान आयु हो गया, इनका योग। अब जो कह रहा वो सुनिए, कह रहा एक बच्चा पैदा होता है, इसके बाद 8 वर्ष, जब वो 8 वर्ष का होगा, जब बच्चा 8 वर्ष का होगा तो उस परिवार की औसत आयु। अच्छा, परिवार में कितने सदस्य थे, 4 थे कि नहीं थे, एक और आ गया, यानी 5 लोग हो गए, और 8 बच्चा, 8 तो है बच्चा, तो एक बेसिक तरीका से समझिए कि 8 वर्ष बाद इसमें 8 का गुणा करिए, कितना गुणा करिए 8 का, और 8 चौक 32 होगा कि नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि परिवार में एक बच्चा को भी शामिल कर लिया जाए और 8 वर्ष बाद ही निकाला जाए, तो 8 25 40 होगा कि नहीं होगा। फिर से समझाते हैं, देखिए कह रहा है अभी एक बच्चा पैदा हुआ, अभी का मतलब वर्तमान में जब बच्चा पैदा हुआ तो कह रहा जब बच्चा 8 वर्ष का होगा, जब बच्चा 8 वर्ष का होगा, अब पैदा हुआ आज से 8 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। तो परिवार का पूछा है, 4 सदस्य का नहीं पूछा है, कह रहा परिवार में ही तो बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो परिवार की औसत आयु पूछा है, क्लियर हुआ। तो 4 लोग ये थे और एक बच्चा पैदा हुआ, तो 5 लोग हो गए कि नहीं हो गए। अब 5 लोग, एक बताइए 8 साल बच्चे का, और उन लोगों का भी 8 साल, सबका 68 साल होगा कि नहीं होगा। तो बताइए सीधे या तो हम 5 सदस्य का 8 में गुणा करें, या फिर 8 साल इस तरह से 8 साल है, 4 गो 1 2 3 4 गो ये सदस्य हो गए, 8 बच्चा हो गया, जोड़िए तो इनको कितना होता है। तो देखिए 8 × 16 24, 8 × 32, 8 × 40, तब भी 40 होगा। और यहाँ देखेंगे 8 25 40, तब भी 40 ही होगा। तो यहाँ 40 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 128 हुआ कि नहीं हुआ। कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा, क्लियर हुआ, हो गया ना। अब क्या करना है, देखिए अब इसका औसत आयु पूछा है, क्या पूछा है, तो परिवार का पूछा है औसत आयु, क्या पूछा है औसत आयु। अच्छा बताइए 128 में कितने लोग हैं बाबू, तो कह रहा है 5 लोग, तो 5 लोग का औसत आयु निकाल दीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बच गया 28 हो गया,
5 पचे 25, 25 कितना बचा 3, 10 लगा 30, 5 छके 30, तो उत्तर कितना आया 25.6 वर्ष। बात समझ में आ गया? कौन सा ऑप्शन है 25.6 वर्ष? ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ? उसको नेक्स्ट कह रहा 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। इतना पर रुक जाइए। क्वेश्चन क्या है, 10 महिलाएं एक साथ काम करके इसे कितने दिन में पूर्ण कर देंगी? तो हमें क्वेश्चन बस यहाँ तक आप पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद सोचिए। कह रहा है 4 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा। काम एक ही है। जैसे काम मान लीजिए एक है, मान लीजिए घर बनाना है, हम पूछें पुरुष और महिला से तो वो एक बोलते हैं हम इसे 8 दिन में, 2 लोग बोलते हैं कर देंगे, आइए 2 लोग बोलते हैं हम इसे 10 दिन में कर देंगे। तो क्या दोनों लोग का काम जो है बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है। सोच के देखिए। तो देखिए क्या है, 4 पुरुष 6 महिलाएं। अच्छा देखिए, अगर 4 पुरुष हैं और 6, यहां समझाते हैं, कितना दिया है 4 पुरुष हैं, तो देखिए 4 पुरुष के लिए हम P लिख दिए प्लस 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं के लिए हम M लिख दिए। ठीक है, इनका जो कार्य है कितना दिन में होता है? 8 दिन में। ये कहते हैं हम 8 दिन में समाप्त कर देंगे। यह बराबर होगा, जबकि 3 पुरुष प्लस 7 महिलाएं, 7 महिलाएं के लिए M लिख दिए। ये कितने दिन में कर रहे हैं? तो कह रही हैं सब हम 10 दिन में निपटा देंगे। ये दोनों आपस में बराबर है, बस इससे इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? एफिशिएंसी। तो देखिए अब करना क्या, अगर कट रहा है तो काट देंगे। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पच्चे 10 होगा ना। तो अब देखिए क्या करना है, इसका इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे इसी में 6P प्लस 6M में अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बराबर 3P प्लस 7M। यहाँ क्या हो गया 5। बात समझ में आ गया? क्यों बार बार तुम परेशान करते हो बच्चा? क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना था 4। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे जी? गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 चौक का क्या हो जाएगा 16P, 4 चौक का 16P होगा कि नहीं होगा? उसके बाद प्लस 6 चौक 24M बराबर क्या हो जाएगा 3 पचे 15P प्लस 7 पचे 35M। होगा जी? बिल्कुल होगा। है 16P है 15P है, इसको इधर भेजेंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा क्या करेगा माइनस करेगा। पक्षांतर होता है तब चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो 16P माइनस 15P बराबर क्या हो जाएगा 35M। ये प्लस में है ना 24, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24M। क्लियर हुआ? अब देखिए ये 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 1P, और 1P का मतलब केवल P लिखते हैं। क्लियर हुआ? बराबर यहाँ देखिए 35 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो देखिए 6 बचेगा और 5 बचेगा, कितना हो गया 11 होगा। अरे ग्रहण बचेगा बाबू एकदम। यहाँ क्या हो जाएगा M। अब देखिए पक्षांतर करने आता है, इसको इधर भेजिए तो P बट्टे M बराबर क्या हो जाएगा 11 है, और 11 के नीचे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया। इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। P मतलब पुरुष कितने, पुरुष की एफिशिएंसी 11 आ गई। कितना आ गई 11, और महिला की एफिशिएंसी 1 आ गई। क्लियर हुआ? अब टोटल काम हमें निकालना है। टोटल काम चाहे इसमें रख दीजिए तब भी निकल जाएगा, इसमें रख देंगे तब भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आइए टोटल काम कैसे निकलेगा। तो देखिए 4 पुरुष हैं तो 4 पुरुष में 11 का गुणा कर देंगे।
p के स्थान पे क्या रखना है 11। बात समझ आ गई। तो 4 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 11, 11 चौ 44 प्लस 6 यम की जगह पे कितना रखना है 1, तो 6 यम का मतलब 6 का 9 6 होगा। अब कितने से गुणा करना है इसमें 8 है तो 8 से गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ। अब जोड़ेंगे 44 में 6 जोड़िए तो 50 होगा। अब गुणा कितने से करना है 8 से। अब इसका गुणा इसमें करिए 8 पचे 40 होगा और 0 में गुणा नहीं हुआ तो 0 लगा देंगे। यानी टोटल कार्य कितना हमारे पास है 400। कितना काम है 400। अगर टोटल कार्य हमारे पास 400 है, अब काम किससे करवाना है कह रहा है 10 महिलाएं एक साथ काम करके इसे कितने दिन में पूर्ण कर देंगी। काम यही है 10 महिलाओं से कराना है, यानी देखिए 10 यम से कराना है और यम बराबर कितना हमें रखना है बाबू 1, तो 10 1। बात समझ में आ गया। 10 महिलाएं हो गई तो निपटा दीजिए इसको 10 एक 10 से, तो 10 से निपटा देंगे 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 40। बात समझ आ गया। है कोई ऑप्शन 40 बी इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 40 दिन में इस काम को क्या हो जाएगा समाप्त कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए। आइए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 14 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 36 56 12 और 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इस सभी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे और जो क्वेश्चन में दिया है उसकी तरफ देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 27 से हम चेक करेंगे। 27 से चेक करने का मतलब इनके हम ये देखिए कहीं ना कहीं ये 3 से भी कटेगा और 9 से कटेगा। 3 से वही संख्या कटती है जिनका अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो। और दूसरा तरीका देखिए यहाँ 10 है। 10 तभी किसी संख्या को भाग दे सकता है जब अंत में 0 हो। क्या हो 0। 1 0 यहाँ है तो अंत में 1 0 होना ही चाहिए तभी 10 से भाग दे सकते हैं। तो है कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 है। एक ही ऐसी संख्या है 75 60 ही जिसके अंत में क्या है 0 है। यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। देखिए जोड़िए तो 6 3 से कट जाएगा, 5 7 और 5 कितना होता है 12 और 12 और 1 2 3 ये भी 3 से कट जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं। तो अंत में 0 है तो 0 से भाग दे सकते हैं। क्लियर हुआ। आइए दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल की तरफ कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी से ताश के पत्ते जो होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का सवाल है। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्ता, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कह रहा है यदि यादृच्छिक रूप से पत्ता निकाला है तो पत्ते के पान के पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 52 पत्ता में से हम एक पत्ता ऐसे खींच लिए, ठीक है, तो हम ये देखें कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पान का पत्ता हो। किसका पत्ता हो पान का पत्ता हो। बात समझ में आ गया। तो पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो पान एक उसमें कितने पत्ते होते हैं 13 ऐसे पत्ते होते हैं जो पान के होते हैं। समझ में आ गया। 13 पत्ते पान के। तो हमेशा इसको कैसे जो संभावना हो 13 बार आने का संभावना है आ कितने में से 52 में से, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। जितनी संभावना हो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे और कट रहा है तो काट देंगे। 13 का नम 13 होता है और 13 चौक को 52, 1/4 इसका क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आइए देखिए नेक्स्ट कैसे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 24 तथा 7 और 63 के मध्यानुपाती के बीच का अंतर कितना है। इनका अंतर पूछा है
24 एक संख्या है और इन दोनों का मध्यानुपाती निकाल के आप इसका अंतर बता दीजिए, यही पूछा है। तो देखिए 24 तो हमें दिया ही है और जो हमें मध्यानुपाती निकालेंगे इन दोनों का अंतर कितना है। तो देखिए 7 और 63 का मध्यानुपाती का एक फार्मूला होता है x बराबर क्या होता है अंडर रूट AB, यानी पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो ये कितना है 7 और ये कितना है 63। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए 7 त्रिक 21 होगा और सक्षम 42 कितना होगा 42 और 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 होगा। ये अंडर रूट में हो गया, ये x बराबर हो गया। ये किसका होता है तो 21 का होता है। किसका होता है वर्गमूल 21 का। तो 21 यहाँ हो गया तो x बराबर कितना आ गया 21 आ गया। क्लियर हुई, क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब क्या पूछा है 24 है, एक संख्या जो आपके सामने है वो 24 है, इन दोनों का अंतर वो पूछा है बस आपसे। अंतर बताइए 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। है कोई ऑप्शन में ये क्या है बिल्कुल सही जवाब है, इसका अंतर पूछा था। अगर आप इसका फार्मूला भूल जाते हैं तो बार बार दिमाग करता है कि अब कैसे होगा अब कैसे होगा, तो मध्यानुपाती निकालने का एक आपको तरीका बता दे रहे हैं जो कैसे लगेगा। देखिए करना क्या है कि सबसे पहले जो मध्यानुपाती पूछा है तो एक इधर होगा और एक संख्या इधर होगी और बीच में हम होंगे तभी तो मध्यानुपाती होगा। मान लीजिए यहाँ हाथी है, ये घोड़ा है, ये बैल है, तो बताइए तीनों में बीच में कौन है। तो कहेंगे घोड़ा, हमें घोड़ा ही तो निकालना है मध्यानुपाती। तो बिल्कुल, तो घोड़ा के स्थान पर हाथी के स्थान पर देखिए 7 दे रखा है और इसके स्थान पर 63 दे रखा है। तो घोड़ा जब कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए ना वो x है, मान लिए। तो देखिए ऐसे सवालों क्या किया जाता है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये बट्टे ये और ये बट्टे ये। क्लियर हुआ। तो देखिए 7 बट्टे x बराबर होगा किसके बराबर होगा x बट्टे 63 के, x बट्टे 63 के, x बट्टे 63 के। क्लियर हुआ। तो ये बट्टे हो जाएगा 63। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो x का इधर जब जाएगा तो x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और 63 गुणे 7 करेंगे तो कितना होगा 441। यहीं अभी जस्ट निकाले हैं। अब बताइए ये x स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा कि नहीं होगा, तो 441 बराबर x होगा जी। अब ये किसका होता है तो कहेंगे सर ये तो 21 का वर्ग होता है, तो हो गया 21, x बराबर 21 आ गया। अब बताइए ये 21 हो गया, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है कह रहा 24 है, इन दोनों का अंतर कितना है बाबू तो 3 है। बात समझ में आ गया। चतुर्थानुपाती ये सब हम आपको बता देंगे धीरे धीरे, इसको एकदम एक दिन डिटेल से। उसके बाद नेक्स्ट आइए, किसी कार्य को करने में, कोई एक कार्य है उसको करने में A और B की दक्षता दिया है 3:5 है, ठीक है 3:5 के अनुपात में है। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को, जब वो एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक साथ इनको भिड़ा दिया गया तुम लोग बाबू एक ही साथ काम कर लो, तो ये कहते हैं कि हम तो ये 30 दिन में ही खत्म कर देंगे। तो कहा गया 36 दिन में जब आप खत्म कर लेंगे तो काम कितना था, तो बताइए A और B इसका अनुपात कितना है बाबू 3:5 है, 3:5 है। अच्छा बताइए इनकी दक्षता ये दिया है ना, तो ये दोनों लोग जब मिल के काम किए हैं तो दोनों लोग मिल के काम करेंगे 5 3 8 काम करेंगे। कितना काम ये सब किए थे कितना दिन में, तो 30 दिन में। तो एफिशिएंसी का गुणा दिन में कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाता है, तो 8 3 24, ये 240 हो गया। ये क्या हो गया, ये तो कुल कार्य हो गया। क्या निकल के आ गया, कुल कार्य आ गया। बात समझ में आ गई आपको। कुल कार्य 240 है। करा ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब 240 कार्य है और ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी दिया है, तो कितना दिया है 240। ये किससे कराना है, ए से। ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से काटेंगे 3 8 24, 0 बचा है 0 लगा देंगे, 80 आ गया। है कोई ऑप्शन में, बी इसका सही जवाब होगा। बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आ गई।
यही अगर पूछा होता, क्या पूछा होता कि ए से कितना दिन में, ए मतलब बी से कितना दिन में करेगा, तो हम करते हैं 240, कार्य वही रहेगा टोटल। अब किससे करवाना था, बी से, तो 5 से भाग दे देते हैं। बात समझ में आ गई। तो 5 चौक को 20 होगा, 4 बचता, 5 आठे 40। तो बी से कितने दिन में करता बी, तो बी इसे कितने दिन में कर देता, बी 48 दिन में इसे समाप्त कर देता। समझ में आ गया। आइए दूसरा देखते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 72 है और उनका गुणनफल 1728 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF क्या होगा। यही क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कैसे लगेगा। तो एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM के। बात समझ में आ गया। तो बताइए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कुछ दिया है, देखिए उनका संख्याओं का जो गुणनफल है 1728 है। कितना है, 1728 है। क्लियर हुआ। गुणनफल कितना दिया है, 1728। तो यहाँ हो गया 1728, इन दोनों का देखिए गुणनफल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। समझ में आ गया। 1728 बराबर HCF कितना दिया है, HCF हमें ज्ञात करना है, तो HCF को यहीं रहने देंगे, HCF गुणे LCM कुछ दिया है, LCM 72 दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू, 72 दे रखा है। यहाँ 72 से गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो इधर हो जाएगा 1728 बट्टे 72 बराबर HCF। HCF के बराबर हो गया। अब काटेंगे, 8 से काटिए, 8 9 72, 8 दूनी 16, एक बचा 12 होगा, 8 1 9 8, 4 बचा, 8 छाक 48। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 3 36, तो 9 चौक 36। तो HCF कितना आ गया, HCF बराबर 24। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, अगर हो गया तो सबसे अच्छी बात है। आइए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, विकल्प का मतलब आपके सामने कुछ ऑप्शन फेंक दिए गए हैं। क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। 11 से संख्याएं वही विभाज्य होती हैं जिनका ये अल्टरनेट वाली संख्याओं का योग अगर 11 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी। और इनका अल्टरनेट जब हम योग करते हैं तो वो संख्या या तो 0 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 11 आएगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, इस तरह से आता रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो बताइए 2 1 3, 3 1 4, अब 8 7 15, कितना हुआ 15, 8 7 15। अब इसका डिफरेंस हमें लेना है। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है, नहीं छोटके में से घटा दें। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या वाकई में 11 मिला, तो क्या 11 11 से कटता है बाबू, बिल्कुल कटता है। तो बिना सोचे समझे यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्लियर हुआ। 28 171। किसी को नहीं समझ में आया तो बताए, और समझ में आ गया तो मत बताए। क्लियर हुआ ना। तो इसका उत्तर यही हुआ 28 171। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा बाबू, यहाँ से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है 191, कितना है 191 गुणे 192 गुणे 193 गुणे 194 गुणे ...
गुणे 199 का इकाई का अंक क्या होगा? आपके ऑप्शन है ये, और इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सच में पसंद आए तभी लाइक करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो में और आपको क्या चाहिए, आपको हर एक वीडियो समय से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।